सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाला साल यानी 2026 आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, सही सुना आपने। 2026 आपके लिए वैसा साल हो सकता है जो आपकी मेहनत, आपके सपनों और आपके विजन को हकीकत में बदल देगा। लेकिन सवाल है, कैसे? क्या कोई जादुई फार्मूला है या फिर कोई छुपा हुआ राज? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, और यही राज मैं आपको इस ऑडियो बुक समरी में बताने वाला हूं। 2026 में सफल होने का मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। एक साफ लक्ष्य की शक्ति, क्लियर विजन। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है, तो क्या आप बिना रुके, बिना सोचे तुरंत जवाब दे पाएंगे? ज्यादातर लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता, और यही वजह है कि वे अपनी जिंदगी बिना किसी नक्शे के जीते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ रूटीन में गुजर जाती है। मंजिल तक पहुंचने की कोई ठोस दिशा ही नहीं होती। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक साधारण इंसान और एक सफल इंसान के बीच, लक्ष्य की स्पष्टता। साफ लक्ष्य यानी क्लियर विजन वह शक्ति है जो इंसान को उसके सपनों तक ले जाती है। यह शक्ति वह कंपास है जो समुद्र में भटके जहाज को किनारे तक पहुंचाती है। बिना साफ लक्ष्य के इंसान का जीवन हवा में उड़ते पत्ते जैसा हो जाता है, जो कभी इधर तो कभी उधर चला जाता है, लेकिन कहीं ठहर नहीं पाता। अब जरा सोचिए, अगर आप 2026 को अपना सबसे सफल साल बनाना चाहते हैं, तो क्या यह बिना लक्ष्य तय किए संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिना लक्ष्य के दौड़ना बिना मंजिल की ट्रेन में बैठने जैसा है। आप चलते तो रहेंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कहां पहुंचेंगे। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा अपने सपनों को लिखते हैं, उन्हें मापते हैं और हर दिन उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता इंसान के भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो उसे आलस, डर और असफलता से ऊपर उठाकर लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप इतिहास के किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे, चाहे वह महात्मा गांधी हों, अब्दुल कलाम हों, स्टीव जॉब्स हों या एलन मस्क, एक चीज कॉमन मिलेगी। उन्होंने अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य तय किया था। गांधी जी का लक्ष्य था भारत को आजादी दिलाना। अब्दुल कलाम का सपना था भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। एलन मस्क का लक्ष्य है इंसान को मंगल ग्रह तक ले जाना। और यही साफ विजन उनकी मेहनत को दिशा देता रहा। सोचिए, अगर गांधी जी ने सिर्फ इतना सोचा होता कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो शायद वे आजादी की लड़ाई में वह ऊर्जा और नेतृत्व नहीं दे पाते। लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था, भारत को स्वतंत्र कराना। यही स्पष्टता लाखों करोड़ों भारतीयों को उनके पीछे खड़ा कर गई। दोस्तों, लक्ष्य की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह आपको असंभव दिखने वाले कामों को भी संभव करा देती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग लक्ष्य बनाते ही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि देखते हैं जिंदगी कहां ले जाती है। कुछ लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं, लेकिन उन्हें लिखते नहीं। और कुछ लोग लक्ष्य तो बनाते हैं, लेकिन इतने धुंधले कि उन्हें मापना या पाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि क्लियर विजन सिर्फ सपना देखने से ज्यादा है। यह सपना देखने, उसे लिखने, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटने और उसके लिए ठोस योजना बनाने की कला है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि 2026 में आपका खुद का बिजनेस हो, तो आपका लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है। यह बहुत धुंधला है, बल्कि आपका लक्ष्य साफ होना चाहिए। 2026 के दिसंबर तक मैं एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करूंगा, जिसमें कम से कम 5000 किताबें होंगी और हर महीने 2 लाख की सेल होगी। देखिए, यह लक्ष्य साफ, स्पष्ट और मापने योग्य है। जब लक्ष्य इतना क्लियर होता है, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपको यह तय करना आसान हो जाता है कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है, किससे सलाह लेनी है और किस तरह की मेहनत करनी है। यहाँ एक दिलचस्प बात और है, हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में हम उसे संकेत देते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को धुंधला रखेंगे तो दिमाग भी भ्रमित रहेगा, लेकिन अगर आप उसे एकदम स्पष्ट और ठोस लक्ष्य देंगे
तो यह उसके लिए जीपीएस की तरह हो जाएगा। मान लीजिए आप कार में बैठे हैं और गूगल मैप खोला लेकिन मंजिल डाली ही नहीं, तो क्या मैप आपको रास्ता दिखा पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही आप लोकेशन डालते हैं, मैप तुरंत रास्ता बना देता है। यही काम साफ लक्ष्य आपके जीवन में करता है। अब सवाल है, साफ लक्ष्य बनाया कैसे जाए? पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। आपको यह पता होना चाहिए कि आप असल में क्या चाहते हैं। क्या आप धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक सही लक्ष्य तय नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है राइटिंग योर गोल्स। मन में रखे गए सपने धुंधले रहते हैं, लेकिन लिखे गए लक्ष्य ठोस बन जाते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके उन्हें पाने की संभावना 45% ज्यादा होती है। तीसरा स्टेप है स्मार्ट गोल्स बनाना। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड, यानी आपके लक्ष्य साफ हों, मापे जा सकें, यथार्थवादी हों, आपके जीवन से जुड़े हों और तय समय सीमा में पूरे हों। चौथा स्टेप है अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 2026 तक फिट होना है तो उसे इस तरह बांटें: पहले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना, अगले 3 महीने में जिम की रेगुलर हैबिट बनाना और साल के अंत तक 10 किलो कम करना। छोटे छोटे स्टेप्स से लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। दोस्तों, साफ लक्ष्य सिर्फ सफलता का पहला कदम नहीं है, बल्कि यह पूरी यात्रा का इंजन है। यह आपकी रोज की आदतों को, आपकी सोच को और आपके आत्मविश्वास को बदल देता है। जब आपको यह साफ होता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आपकी ऊर्जा बेकार की चीजों पर नहीं खर्च होती। आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की बजाय उस स्किल को सीखने में समय लगाएंगे जो आपके लक्ष्य से जुड़ी है। आप गलत लोगों के साथ वक्त गंवाने की बजाय उन लोगों से जुड़ेंगे जो आपकी दिशा में मददगार हैं। साफ लक्ष्य आपकी प्राथमिकताएं तय करता है और यही प्राथमिकताएं आपको महान बनाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, साफ लक्ष्य आपकी रेजिलियंस यानी हार न मानने की क्षमता को बढ़ाता है। जब रास्ता कठिन होता है तो धुंधले लक्ष्य वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जिनका विजन साफ होता है वे बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मंजिल कहां है। जैसे कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में गोल्ड जीतने का साफ लक्ष्य रखता है तो वह हर चोट, हर हार और हर कठिनाई को झेलता है। उसके लिए हर असफलता बस एक सबक होती है, न कि रुकने की वजह। यही वजह है कि साफ लक्ष्य रखने वाले लोग असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, जब हम 2026 को सफलता का साल बनाना चाहते हैं तो पहला और सबसे अहम कदम यही है कि हम अपने लक्ष्यों को साफ और स्पष्ट करें। आज ही थोड़ा वक्त निकालिए, एक डायरी लीजिए और अपने जीवन के 3 बड़े लक्ष्य लिखिए। 1. करियर से जुड़ा लक्ष्य। 2. स्वास्थ्य से जुड़ा लक्ष्य। 3. निजी जीवन से जुड़ा लक्ष्य। और फिर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए ताकि आप रोजाना उन पर काम कर सकें। यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपको बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि यह हर दिन के छोटे छोटे फैसलों और लक्ष्यों का नतीजा है। तो दोस्तों, अगर आप सच में 2026 को अपना साल बनाना चाहते हैं तो आज ही अपने लक्ष्य साफ कीजिए, क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। तो अनुशासन और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। दोस्तों, अगर आप किसी भी सफल इंसान की जिंदगी को गहराई से देखेंगे तो आपको एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी, और वो है अनुशासन और कंसिस्टेंसी। सपने देखना आसान है, लक्ष्य बनाना भी आसान है, लेकिन उन सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रोजाना मेहनत करना, हर दिन एक ही काम को दोहराते रहना और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना, यही असली खेल है। और यही खेल जीतते हैं वे लोग जो अनुशासन और कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लेते हैं। अनुशासन का मतलब सिर्फ सख्ती नहीं होता, इसका मतलब है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। कंसिस्टेंसी का मतलब है बिना रुके, बिना थके, हर दिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। अगर साफ लक्ष्य आपको रास्ता दिखाता है तो अनुशासन और कंसिस्टेंसी उस रास्ते पर चलने की ऊर्जा देते हैं। आप जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन एथलीट,
सबसे बड़ा बिजनेसमैन या सबसे सफल लेखक अचानक से तो नहीं बना। किसी ने रातों रात किताब नहीं लिखी, किसी ने एक ही दिन में करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं किया, और किसी ने एक ही प्रैक्टिस में ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीता। उनके पीछे सालों साल का अनुशासन और कंसिस्टेंसी छिपा होता है। यही वजह है कि वे वहां पहुंचते हैं जहां आम लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। अब जरा समझते हैं कि अनुशासन क्यों जरूरी है। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको 2026 में फिट होना है। आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं। पहले हफ्ते बड़े जोश में रोज जाते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडा मौसम आता है आप कहते हैं कल से जाएंगे। फिर कोई पार्टी आ जाती है और आप सोचते हैं चलो आज चीट कर लेते हैं। धीरे धीरे आपका अनुशासन टूटने लगता है और कुछ ही हफ्तों में आपका जिम जाना बंद हो जाता है। यही फर्क है अनुशासन और बिना अनुशासन वाली जिंदगी का। जिन लोगों का अनुशासन मजबूत होता है वे मौसम, बहाने और आलस से ऊपर उठकर भी काम करते रहते हैं, और यही उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। कंसिस्टेंसी का खेल भी कुछ ऐसा ही है। रिसर्च कहती है कि अगर आप रोजाना सिर्फ 8% बेहतर बनते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते और हफ्ते में 1-2 बार ही मेहनत करते हैं तो आप उस ग्रोथ को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी को कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। जैसे बैंक में छोटा सा ब्याज लगातार बढ़ता है और कई साल बाद बड़ी रकम बन जाता है, वैसे ही छोटे छोटे लगातार किए गए काम कई साल बाद बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। अब सवाल है, अनुशासन और कंसिस्टेंसी कैसे लाए जाएं? पहला स्टेप है छोटी आदतें बनाना। अक्सर लोग अचानक बड़े बदलाव की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर आपने कभी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बनाई और एक ही दिन में 5 बजे उठने का टारगेट रख लिया तो आपका शरीर और दिमाग रेसिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप रोजाना 15 मिनट पहले उठना शुरू करें तो धीरे धीरे यही आदत पक्की हो जाएगी। अनुशासन का असली राज यही है, छोटे स्टेप्स से शुरुआत करना। दूसरा स्टेप है खुद को अकाउंटेबिलिटी देना। अगर आप अकेले काम करते हैं तो बहाने बनाना आसान होता है, लेकिन अगर आपने किसी दोस्त या ग्रुप को बताया कि आप रोजाना 30 मिनट पढ़ाई करेंगे और वे आपकी प्रोग्रेस पूछते रहेंगे तो आप ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा मेंटोर या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखते हैं। तीसरा स्टेप है पुरस्कार और दंड का सिस्टम। जब आप अनुशासन फॉलो करते हैं तो खुद को इनाम दीजिए, और जब तोड़ते हैं तो खुद पर हल्का सा दंड लगाइए। जैसे अगर आपने पढ़ाई का टारगेट पूरा कर लिया तो खुद को पसंदीदा चॉकलेट दीजिए, लेकिन अगर पूरा नहीं किया तो अपने आप को टीवी देखने से रोकिए। यह सिस्टम आपके दिमाग को धीरे धीरे अनुशासन की आदत डाल देता है। दोस्तों, अनुशासन और कंसिस्टेंसी सिर्फ आपको मंजिल तक ही नहीं पहुंचाते, बल्कि आपकी शख्सियत को भी बदलते हैं। यह आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं। जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी पर भी नियंत्रण आ जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय की कद्र करनी चाहिए, लेकिन असली सच्चाई यह है कि समय को काबू में लाने का एक ही तरीका है, अनुशासन। जब आप समय पर उठते हैं, समय पर काम करते हैं और अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं तो आप सचमुच अपने जीवन का मालिक बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी आपको धैर्य सिखाती है। कई बार आप महीनों मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिखता। ऐसे में अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप हार मान लेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी रखने वाले लोग जानते हैं कि परिणाम देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। जैसे किसान बीज बोता है और तुरंत फसल नहीं उगती, उसे पानी देना पड़ता है, धूप छांव झेलना पड़ता है और महीनों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार फसल लहलहा उठती है। यही नियम जिंदगी का है। कंसिस्टेंसी से बोई गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब चलिए एक कहानी से समझते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 1000 से ज्यादा बार असफल प्रयोग किए। अगर उनमें अनुशासन और कंसिस्टेंसी न होती तो शायद वे कुछ ही कोशिशों के बाद हार मान लेते। लेकिन उन्होंने कहा था, मैं हारा नहीं हूं, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यही उनकी कंसिस्टेंसी थी जिसने दुनिया को रोशनी दी। एक और उदाहरण लीजिए, विराट कोहली। आज उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन उनके करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन से जंक फूड और पार्टीज को निकाल दिया, हर दिन घंटों प्रैक्टिस की,
और अपने डाइट और फिटनेस पर कड़ा अनुशासन रखा। यही कंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से वे आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में 2026 को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं तो अनुशासन और कंसिस्टेंसी को अपनी रीढ़ बना लीजिए। यह दो गुण आपके सपनों और आपकी वास्तविकता के बीच का पुल है। बिना इनके आप चाहे जितना भी टैलेंटेड हों, आपकी क्षमता अधूरी रह जाएगी। तो अब आप ही सोचिए, क्या आप अपने लक्ष्यों को सिर्फ ख्वाब बनाकर छोड़ देंगे या फिर रोज छोटे छोटे कदम उठाकर अनुशासन और कंसिस्टेंसी के सहारे उन्हें हकीकत बनाएंगे? 3 माइंडसेट का जादू। दोस्तों, अगर आपको कभी यह जानना हो कि आपकी सफलता, आपकी खुशियां और आपका भविष्य किस चीज पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, तो उसका सीधा जवाब है आपका माइंडसेट। हाँ, आपने सही सुना। आपके अंदर मौजूद सोचने का तरीका यानी आपका माइंडसेट आपकी जिंदगी का असली निर्माता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही फैसले लेते हैं, और जैसे फैसले लेते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी बनती है। इसीलिए कहा गया है योर माइंड इज योर वर्ल्ड। लेकिन माइंडसेट असल में है क्या? यह वह मानसिकता है जिसके चश्मे से आप दुनिया को देखते हैं। अगर यह चश्मा साफ और सकारात्मक है तो आप हर स्थिति में अवसर ढूंढेंगे। लेकिन अगर यह चश्मा धुंधला और नकारात्मक है तो आपको हर जगह मुश्किलें और समस्याएं ही दिखाई देंगी। यही वजह है कि 2 लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक हार मान लेता है और दूसरा विजेता बनकर निकलता है। फर्क सिर्फ उनके माइंडसेट का होता है। अब जरा सोचिए, 2026 को अगर आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा साल बनाना है तो क्या सिर्फ लक्ष्य और अनुशासन से ही यह संभव है? बिल्कुल नहीं। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप आधे रास्ते में ही हार मान लेंगे। इसलिए 2026 में सफलता का असली मंत्र है अपने माइंडसेट का जादू पहचानना और उसे अपग्रेड करना। माइंडसेट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता और बुद्धिमानी तय है। अगर वे किसी काम में अच्छे नहीं हैं तो कभी नहीं होंगे। नतीजा यह होता है कि वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और सीखने से कुछ भी बदला जा सकता है। अगर वे किसी काम में फेल होते हैं तो वे कहते हैं ठीक है, अभी नहीं आया लेकिन सीख लूंगा। और यही सोच उन्हें असली विजेता बनाती है। आपको शायद पता हो, माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कहा जाता है, अपने स्कूल के दिनों में टीम से बाहर कर दिए गए थे। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे शायद हमेशा के लिए हार मान लेते। लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने सोचा मैं बेहतर बन सकता हूं और हर दिन जी जान से प्रैक्टिस की। नतीजा यह हुआ कि आज उनका नाम इतिहास में लिखा गया है। दोस्तों, माइंडसेट का जादू इतना गहरा है कि यह आपकी परिस्थितियों को भी बदल देता है। अक्सर हम कहते हैं मेरी हालत खराब है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास मौके नहीं हैं। लेकिन असलियत यह है कि अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप मुश्किलों को भी अवसर में बदल सकते हैं। थॉमस एडिसन अगर 1000 बार असफल होने के बाद हार मान लेते तो शायद दुनिया आज अंधेरे में होती। लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें बार बार खड़ा करता रहा। माइंडसेट आपके डर को भी कंट्रोल करता है। सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कोई काम शुरू नहीं किया क्योंकि आपको डर था अगर मैं फेल हो गया तो। यही फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है फेल होना भी एक तरीका है सीखने का। जब आप ऐसा सोचते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है और आप बड़े बड़े कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। अब सवाल है, सही माइंडसेट कैसे विकसित करें? पहला स्टेप है सेल्फ टॉक को बदलना। जब भी आप अपने आप से बातें करते हैं तो ध्यान दीजिए कि आपका दिमाग आपको क्या कहता है। अगर यह कहता है तुमसे नहीं होगा तो तुरंत इसे बदलें और कहें हाँ, मुझसे होगा, मैं सीख सकता हूं। दूसरा स्टेप है सीखने की आदत डालना। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर स्थिति में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। चाहे असफलता हो या सफलता, वे उसमें से सबक निकालते हैं। तीसरा स्टेप है पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे फिक्स्ड और नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ेंगे,
अच्छे लोगों से जुड़ेंगे और पॉजिटिव कंटेंट सुनेंगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। चौथा स्टेप है विजुअलाइजेशन करना, यानी खुद को उस इंसान के रूप में देखना जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप रोज अपनी आंखें बंद करके सोचते हैं कि आप सफल हो चुके हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। दोस्तों, माइंडसेट का जादू यही है, यह आपको वहीं ले जाता है जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। अगर आप खुद को कमजोर और नाकाम समझते हैं तो आप वैसा ही बनेंगे, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत, आत्मविश्वासी और विजेता मानते हैं तो आपका पूरा दिमाग और शरीर उसी हिसाब से काम करेगा। अब एक कहानी सुनिए। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया, अक्सर कहा करते थे, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यूर राइट। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सच में नहीं कर पाएंगे। फर्क सिर्फ आपके माइंडसेट का है। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में सचमुच सफल होना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट का जादू पहचानिए, असफलता को सबक मानिए, मुश्किलों को अवसर समझिए और खुद पर विश्वास रखिए। याद रखिए, आपका माइंडसेट ही आपकी असली पूंजी है। यह आपकी मेहनत को दिशा देता है, आपके डर को काबू करता है और आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। अध्याय 4, सही लोगों का साथ, पावर ऑफ नेटवर्क। जिंदगी एक लंबा सफर है और इस सफर में हम अकेले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सफलता का बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि वह किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। सोचिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो हर वक्त आपको नीचे खींचें, आपकी कोशिशों पर हंसें, आपकी मेहनत को बेकार बताएं, तो क्या आप अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपके चारों ओर ऐसे लोग हों जो आपके सपनों पर विश्वास करते हों, जो आपकी हिम्मत बढ़ाएं, आपके गिरने पर आपको उठाएं और आपके साथ खड़े रहें, तो आपकी यात्रा कितनी आसान हो जाएगी। यही है नेटवर्क की शक्ति, पावर ऑफ नेटवर्क। हर महान इंसान की कहानी में एक खास बात होती है, वह अकेला नहीं था। चाहे वह एक महान वैज्ञानिक हो, कोई सफल उद्यमी, कोई लेखक या कोई कलाकार, उनके पीछे हमेशा एक सशक्त नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क सिर्फ दोस्त या परिवार ही नहीं होते, बल्कि मेंटर्स, सहयोगी और वे लोग भी होते हैं जिनसे वह लगातार सीखते रहते हैं। सही नेटवर्क हमें 3 चीजें देता है: प्रेरणा, अवसर और दिशा। प्रेरणा इसलिए क्योंकि जब हम दूसरों को मेहनत करते और आगे बढ़ते देखते हैं तो हमारे भीतर भी कुछ करने की आग जल उठती है। अवसर इसलिए क्योंकि सही लोगों के साथ रहना हमें नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। और दिशा इसलिए क्योंकि अक्सर हमें यह नहीं पता होता कि आगे कौन सा रास्ता चुनना है, लेकिन जिन लोगों ने वह रास्ता पहले तय किया है वे हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। अब एक और गहरी सच्चाई समझिए, आपकी सोच का स्तर उसी पर निर्भर करता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरे हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप विजन वाले, सकारात्मक और मेहनती लोगों से घिरे हैं तो आपका मानसिक स्तर ऊंचा होता जाएगा। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सही नेटवर्क बनाना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको खुद भी बदलाव करना पड़ता है। सबसे पहले आपको खुद ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिससे लोग जुड़ना चाहें। अगर आप शिकायत करने वाले, हार मानने वाले या नकारात्मक सोच रखने वाले इंसान होंगे तो कोई भी सफल और ऊर्जावान व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। लेकिन अगर आप सीखने वाले, सकारात्मक और मेहनती इंसान होंगे तो धीरे धीरे आपके आसपास वैसे ही लोग आकर्षित होंगे। यह ठीक उसी तरह है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। आपकी ऊर्जा और सोच वही लोग खींचेगी जो उसी वाइब्रेशन पर होंगे। नेटवर्क की असली ताकत यह है कि यह आपके अकेलेपन को खत्म कर देता है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो सही लोग आपको सहारा देते हैं, और जब आप सफलता हासिल करते हैं तो वही लोग आपको घमंड से बचाते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि रास्ता अभी लंबा है और भी ऊंचाइयां हासिल करनी है। लेकिन ध्यान रखिए, हर किसी को अपने जीवन में जगह देना समझदारी नहीं है। आपको बहुत सोच समझकर अपने नेटवर्क का चुनाव करना होगा।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करने आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको धीमा कर देते हैं। आपको अपनी ऊर्जा बचानी है और सिर्फ उन लोगों से जुड़ना है जो आपको प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं और आपकी असली काबिलियत पर विश्वास करें। इतिहास गवाह है कि सही लोगों का साथ इंसान की किस्मत बदल देता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी हो या स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियक की पार्टनरशिप, जब सही दिमाग और सही सोच एक साथ आते हैं तो कुछ भी संभव हो जाता है। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक मजबूत नेटवर्क के साथ वह असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ किताबों और मेहनत पर ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों और नेटवर्क पर भी ध्यान दीजिए। सीखिए कि कैसे सही लोगों से जुड़ना है, कैसे उनसे सीखना है और कैसे उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। याद रखिए, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ। अध्याय 5, एक्शन का मंत्र। सोचिए जरा, अगर जिंदगी सिर्फ सपनों और ख्वाबों पर चलती तो शायद हर इंसान करोड़पति होता, हर कोई सफल होता और हर सपना पूरा हो चुका होता। लेकिन सच्चाई यह है कि सपने देखना आसान है, सोचना आसान है, प्लान बनाना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना सबसे मुश्किल काम है। और यही जगह है जहां एक्शन का मंत्र काम आता है। कई लोग सोचते रहते हैं कि उन्हें एक परफेक्ट समय का इंतजार करना चाहिए, सही माहौल बनना चाहिए या सभी रिस्क खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग सफलता पाते हैं वे इंतजार नहीं करते, बल्कि मौके बनाते हैं। वे सोचने से आगे बढ़कर कदम उठाते हैं, क्योंकि सपनों और हकीकत के बीच का फासला सिर्फ एक्शन से ही पूरा होता है। एक्शन क्यों जरूरी है? एक बीज को देखिए, अगर वह जमीन में पड़ा रहे तो वह बस बीज ही रहेगा, लेकिन जब उसे मिट्टी में बोया जाता है, पानी मिलता है और सूर्य की रोशनी मिलती है, तभी वह अंकुरित होकर एक विशाल पेड़ में बदलता है। बिल्कुल वैसे ही आपका सपना भी एक बीज की तरह है। जब तक आप उसे एक्शन की मिट्टी में नहीं बोते, वह कभी पनपेगा ही नहीं। सोच और एक्शन का रिश्ता, सोच आपके मन में दिशा देती है, लेकिन एक्शन उस दिशा में कदम बढ़ाता है। मान लीजिए आप दौड़ में पहला स्थान पाना चाहते हैं। आपने दिमाग में पूरी प्लानिंग कर ली, हर दिन की प्रैक्टिस सोच ली, लेकिन अगर आपने एक भी कदम ट्रैक पर नहीं रखा तो क्या आप जीत सकते हैं? कभी नहीं। सोच सिर्फ मानचित्र है, लेकिन एक्शन असली यात्रा है। छोटे कदम, बड़े नतीजे। एक्शन का सबसे बड़ा जादू यह है कि इसे बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से शुरू किया जा सकता है। हर दिन 1% बेहतर बनने का नियम याद रखिए। अगर आप रोजाना बस एक छोटा कदम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं तो 1 साल बाद आप 365 कदम आगे निकल चुके होंगे। यही कंसिस्टेंसी का कमाल है। छोटी शुरुआत बड़े बदलाव की नींव रखती है। एक्शन डर को हराता है। ज्यादातर लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर लगता है, असफलता का डर, आलोचना का डर या रिजल्ट न मिलने का डर। लेकिन याद रखिए, डर का इलाज सोचने से नहीं बल्कि करने से होता है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो डर कम हो जाता है। हर नया कदम आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। एक्शन और एनर्जी का चक्र। अजीब बात यह है कि हम सोचते हैं एक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि एक्शन से ही एनर्जी पैदा होती है। जब आप कुछ करते हैं तो आपका शरीर और दिमाग सक्रिय हो जाता है। जैसे जिम जाने का मन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप पहला सेट उठाते हैं, अचानक ऊर्जा जाग उठती है। यह एक्शन का जादुई नियम है। पहले करो, फिर एनर्जी अपने आप आ जाएगी। असफलता भी एक्शन का हिस्सा है। यह मत भूलिए कि हर एक्शन सफलता तक नहीं ले जाएगा। कई बार आप गिरेंगे, कई बार गलतियां होंगी, लेकिन यह असफलताएं ही असली सीख बनती हैं। याद रखिए, गलत एक्शन भी बिना एक्शन से कहीं बेहतर है, क्योंकि गलत एक्शन आपको अनुभव देगा, दिशा दिखाएगा और सुधार का मौका देगा। एक्शन का मंत्र कैसे अपनाएं? 1. छोटी शुरुआत करें। बड़ी बड़ी प्लानिंग में मत उलझें। एक छोटा स्टेप चुनिए और तुरंत कीजिए। 2. डेडलाइन तय करें। बिना समय सीमा के काम सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं। 3. ओवरथिंकिंग छोड़ें। कैसे होगा, क्या होगा कि सवाल आपको रोकेंगे, लेकिन पहला कदम उठाने से जवाब खुद मिलेंगे। 4. लिखें और ट्रैक करें।
जो भी एक्शन लिया उसे लिखें। इससे आपको अपनी प्रगति साफ दिखेगी। 5. सेलिब्रेट छोटे विंस। हर कदम पर खुद को सराहें, इससे मोटिवेशन बना रहेगा। एक असली मंत्र, सोचो मत, करो। यही है एक्शन का सबसे बड़ा मंत्र। दुनिया में लाखों आइडिया हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो उन्हें हकीकत में बदलते हैं। याद रखिए, आपकी किस्मत आपके सपनों से नहीं, बल्कि आपके एक्शन से लिखी जाती है। तो दोस्तों, ये थे 2026 में सफल होने के 5 मंत्र। 1. साफ लक्ष्य की शक्ति। 2. अनुशासन और कंसिस्टेंसी। 3. माइंडसेट का जादू। 4. सही लोगों का साथ। 5. एक्शन का मंत्र। अगर आप इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो 2026 सिर्फ एक और साल नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप 2026 को वैसे ही गुजरने देंगे जैसे बाकी साल गुजर गए, या फिर इसे अपने सपनों का साल बनाएंगे? अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल रिएडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही डीप और लाइफ चेंजिंग समरीज जो आपके दिमाग और जिंदगी दोनों को अपग्रेड कर देंगी।